ओके, तो हमारा क्या चला, डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट था ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने अभी तक क्या पढ़ा था? आई थिंक एक्सरसाइज 6.5 हमारा हो गया था, है ना। आज से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले थे। हाँ, एक्सरसाइज 6.6 है ना। एक्सरसाइज 6.6 आज स्टार्ट करने वाले थे। चलिए आगे, तो आप लिखिएगा एक्सरसाइज 6.6। बोर्ड विजिबल होगा, है ना, बोर्ड दिख रहा होगा। तो वर्ड प्रॉब्लम का पहला नंबर, फर्स्ट फर्स्ट क्या बता रहा है? यहां पे बताया जा रहा है आपका इन ए सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। If it is found that the number doubles in 4 hours, find the number of times the bacteria are increased in 12 hours. Okay. अच्छा, रेट ऑफ इंक्रीज, मान लिया हमने P यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? P स्टैंड फॉर पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। यहां पे आपको खुद से मतलब इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, हाँ बराबर, वो हमें निकालना पड़ेगा अभी। P हमने मान लिया क्या? पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। और P नॉट जो है, P नॉट हमने मान लिया इसका इनिशियल पॉपुलेशन, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, तभी जाके वो आगे हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो P क्या हो गया हमारा? पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, एंड P नॉट क्या हो गया आपका? मतलब इनिशियल पॉपुलेशन। ओके, फिर क्या बताया जा रहा है? फर्स्ट लाइन में देखो, यहां बता रहा है द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, सो दैट इंप्लाइज dP over dt इज प्रोपोर्शनल टू P, है ना। dP over P ये क्या बन जाएगा? प्रोपोर्शनल टू P बन जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। ओके, तो मेन इक्वेशन हमारा यहां पे आ गया, dP over dt क्या हो गया? ये आपका प्रोपोर्शनल है P से। अच्छा, अब आप क्या लिख सकते हो यहां पे? ऐसे लिख सकते हो ना, dP over dt की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? K मल्टीप्लाइड बाई P, है ना। K यहां पे क्या हमने ले लिया? एक कांस्टेंट, क्योंकि अगर आपका प्रोपोर्शनल हट रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ यहां पे कांस्टेंट आ जाएंगे। ओके, तो अभी क्या करें? अभी हमें इंटीग्रेशन लगाना है, तो ये बन जाएगा dP ओवर dt, नहीं dP ओवर P लिख लो। dP ओवर P इज इक्वल्स टू K मल्टीप्लाइड बाई T, है ना, K मल्टीप्लाइड बाई dt। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रेशन कर लो बोथ साइड। तो अगर आपने इंटीग्रेशन किया तो फिर क्या आ गया? ये ब्लू शायद दिख रहा होगा आपको, विजिबल है, हाँ विजिबल है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा ln P, क्या आ जाएगा भाई? ln P इज इक्वल्स टू KT, और इंटीग्रेशन के लिए हटने के लिए क्या आ गया? प्लस C, बराबर है। तो अभी हमारे पास क्या आ गया? दो कांस्टेंट आ गए, एक तो K आ गया, दूसरा क्या हो गया? C हो गया। अभी निकालना है वैल्यूज, जब
बैक्टीरिया हमारा 12 घंटे बाद क्या होगा, है ना। अच्छा, इसके पहले देखो हम यहाँ पे धीरे धीरे एक एक कांस्टेंट को मतलब थोड़ा एलिमिनेट करेंगे। हाँ, तो वो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, अगर t की वैल्यू 0 है, बताओ अगर t की वैल्यू 0 हो तो p की वैल्यू क्या होगा। अगर t 0 है तो p की वैल्यू यहां पे आ जाएगा p नॉट। क्लियर, क्या आ जाएगा, p नॉट। क्योंकि हमने लिया था ना p नॉट, क्या लिया था, इनिशियल पॉपुलेशन लिया था। चलिए, तो यही वैल्यू अगर आपने सब्स्टिट्यूट किया तो अब क्या आ गया हमारा इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बनने वाला है ln ऑफ p नॉट, ln ऑफ p नॉट इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, kt। t के जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, 0, तो फिर कितना आ जाएगा, अभी आपके पास ये बन गया 0 और यहां पे देखो c आ गया, क्या आ गया जी, c आ गया, है ना। तो अभी हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसी इक्वेशन में आप क्या करोगे, c की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे, है ना। जैसे वैल्यूज निकलेगा वैसे वैसे आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट कर लोगे, बराबर। तो अभी इक्वेशन क्या आ जाएगा, देयरफॉर अब बन गया आपके पास ln p, है ना, ln p इज इक्वल्स टू kt प्लस ln p नॉट, है ना। kt प्लस क्या आ गया हमारे पास, ln p नॉट। यहां तक क्लियर होगा अभी आपको। अच्छा, चलिए अब आप ये क्या कर सकते हो, अच्छा ये जो आपका ln p नॉट दिख रहा है, इस p नॉट को हम लोग यहां पर लाते हैं ना, इस तरफ अगर आप लाओगे तो क्या हो जाएगा, देन आई गेट ln p माइनस ln p नॉट इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ t। तो अब आप लिख सकते हो इसे ln p ओवर p नॉट, है ना। क्या लिखोगे, ln p ओवर p नॉट इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, इज इक्वल्स टू यहां पे लिख दोगे आप kt, है ना। यहां तक तो क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट, बाकी अब क्या बता रहा है, देखिए एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्या बता रहा है, इफ इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, है ना, द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, मतलब 4 घंटे बाद नंबर क्या हो रहा है हमारा, डबल हो रहा है। तो इसका मतलब जब टाइम आपका 4 आवर्स है, जब टाइम आपका 4 आवर्स क्रॉस किया तो पी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब पी की वैल्यू क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल्स टू बन जाएगा 2 पी नॉट, है ना। पी इज इक्वल्स टू क्या बनने वाला है, 2 पी नॉट, है ना, क्योंकि यहां पे इंफॉर्मेशन गिवन है कि 4 घंटे बाद जो नंबर हमारा क्या हो गया, डबल हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, पी के जगह आप क्या करोगे, यहां पे 2 पी नॉट सब्स्टिट्यूट कर लोगे। तो अब क्या आएगा, ln p नॉट ln 2 p नॉट, है ना, ओवर p नॉट, दिस इज इक्वल्स टू t के जगह हमने 4 सब्स्टिट्यूट किया, देन आई गेट 4k, है ना। क्या आ गया आपके पास, ln 2 p नॉट ओवर p नॉट इज इक्वल्स टू 4k। अच्छा, अब देखिए ये पी नॉट कैंसिल आउट हो गया, ये पी नॉट कैंसिल हो गया, फिर कितना आ गया, ln 2 इज इक्वल्स टू 4k, है ना। तो आप यहां से k की वैल्यू निकाल लो, k की वैल्यू आप क्या लिखोगे, ln 2 ओवर 4, है ना, क्लियर। अब ये वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया, वो वैल्यू आप क्या करोगे, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लोगे, इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे, है ना। तो फिर इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, देयरफॉर ln p ओवर p नॉट, है ना, ln p ओवर p नॉट इज इक्वल्स टू
क्या आने वाला है? के की जगह आप क्या लिखोगे? ln 2/4 मल्टीप्लाइड बाई टी, है ना, ln 2/4 मल्टीप्लाइड बाई टी। अब देखिए क्या बताया, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज्ड इन 12 आवर्स। इसका मतलब हमें निकालना है एट t इज इक्वल्स टू 12 पे, रादर हम लिखेंगे 12 आवर्स, t की वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। हाँ ठीक है, जब t की वैल्यू 12 आवर्स है तो p की वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो फिर सिंपल है, तो t की जगह 12 यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना। आपने ऐसे सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आ जाएगा? देन आई गेट ln p over p नॉट इज इक्वल्स टू ln 2/4 मल्टीप्लाइड बाई क्या करना है हमें? 12 करना है। मल्टीप्लाइड बाई क्या करना है? 12 करना है। ये विजिबल है ना? हाँ दिख तो रहा है। चलिए, तो 4 एंड 12 गेट कैंसिल और 3 आ गया, तो यहां पे कितना आ गया हमारे पास? 3 ln 2 बराबर। और हमें क्या p की वैल्यू निकालनी है। p की वैल्यू मतलब इन टर्म्स ऑफ p नॉट, क्योंकि यहां पूछा नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है। तो फिर आप क्या लिख सकते हो यहां से, अगर लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है तो देन आई कैन राइट इट एज 3 यहां पे गया, है ना, ट्रांसफर होके, तो ये आ गया तुम्हारे पास ln 8, है ना, 2 की पावर 3 क्या बन जाएगा? ln 8। सो देन p अपॉन p नॉट, p अपॉन p नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू 8 आएगा, है ना। p अपॉन p नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो फिर p की वैल्यू क्या आ जाएगा? तो p इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ p नॉट, है ना। p की वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 टाइम्स ऑफ p नॉट। मतलब तुम्हारे मतलब कितना टाइम्स होगा इंक्रीज? 8 टाइम्स, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 8 टाइम्स। 8 टाइम्स जब 12 घंटे होंगे, आपने जितना लिया होगा बैक्टीरिया, जितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपने काउंट मतलब इनिशियली लिया है, उससे क्या होगा? 8 टाइम्स हमारा इंक्रीज हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, और कुछ सेम टाइप के इसको कॉपी कर लो। ये तो एक टाइप का प्रॉब्लम रहा। हाँ नंबर 3 करते हैं। चलिए नंबर 3 करेंगे। हाँ यहां पे शायद ये यूज होने वाला है, न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग। हाँ ये आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो क्या कहता है कि ना, अगर आपके पास दो टेम्परेचर है, दो बॉडी है ना, मतलब एक बॉडी है और आपका एक सराउंडिंग है। हाँ तो सराउंडिंग का टेम्परेचर हमने, अगर आपने बॉडी की टेम्परेचर कुछ ले लिया, क्या ले लिया, मान लो एज्यूम किया हमने यहां पे थीटा, और जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, सराउंडिंग जो मीडियम है उसका टेम्परेचर हमने क्या लिया, सराउंडिंग मीडियम टेम्परेचर, ये हमने लिया थीटा नॉट। हाँ क्लियर। जो बॉडी की टेम्परेचर है वो हमने क्या ले लिया, थीटा, और जो सराउंडिंग की टेम्परेचर है उसका हमने क्या ले लिया, थीटा नॉट। तो ये क्या कह रहा है न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग के हिसाब से कि डी थीटा ओवर डी टी इट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। हाँ कि जैसे जैसे हमारा बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा
क्या होगा, ऑब्वियसली जब मान लो अगर हायर रहा है ना, हायर कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब उसकी टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग की टेम्परेचर कुछ कम है, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा, है ना। तो वो जो बता रहे हैं वो रेट जो डिपेंड करता है, वो रेट किस पे डिपेंड करता है, उनकी डिफरेंस पे, जितने डिफरेंस है उसके हिसाब से चलेगा वो। तो प्रोपोर्शनलिटी की साइन को आप हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, डी थीटा ओवर डी टी इज इक्वल्स टू माइनस के ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट। हाँ, माइनस क्यों लिया, क्योंकि धीरे धीरे जो रेट ऑफ जो हमारा मतलब चेंजेस है वो क्या होगा, मतलब कम होगा ना, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, वो तुम्हारा कम होगा, जितने ज्यादा डिफरेंस रहेगी उतने उसी हिसाब से रेट से वो डिक्रीज करेगा, है ना। तो अब इससे धीरे धीरे क्या होगा, उसकी जो ट्रांसफर रेट है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। हाँ बराबर, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, बराबर। अगर आप माइनस नहीं भी लगाते हो तो भी आ जाएगा आंसर। हाँ क्लियर, अगर आप माइनस नहीं भी एज्यूम करते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अगर आप माइनस नहीं भी लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या आ गया, देखिए आप, डी थीटा ओवर थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स ऑफ डी टी, ये आप लिख सकते हैं ना। अब आप एक काम कीजिए, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, ठीक है। अब इंटीग्रेशन लगाने से क्या होगा, देन आई गेट ln ऑफ मॉड ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी प्लस सी। ये आपका क्या हो गया, ओरिजिनल इक्वेशन हो गया। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ के एंड सी। सेम प्रोसेस, धीरे धीरे क्या होगा, के हटेगा सी हटेगा, तो सी तो पहले ही हट जाएगा, है ना। सी कैसे हटेगा, इनिशियली देखते हैं ना, मतलब टी को यहां पे 0 करते हैं। अच्छा, थीटा नॉट की वैल्यू क्या है, वो तो प्रॉब्लम में दिया गया है ना, रूम टेम्परेचर है ना, रूम टेम्परेचर कितना है 25। तो आप थीटा को हटा के, थीटा नॉट को हटा के आप यहां पे क्या लिख सकते हो, 25, है ना। जितना रूम टेम्परेचर होगा उस हिसाब से आप लिख दोगे। ओके, यहां तक किसी को डाउट नहीं है शायद। जितना रूम टेम्परेचर होगा उतना आपने लिख दिया ये। अब इनिशियली में थीटा कितना है, इनिशियली में थीटा की वैल्यू क्या है, देखो वहां पे दिया है, बता रहा है ना, इफ अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। मतलब इनिशियली क्या था वो, इनिशियली में थीटा की वैल्यू क्या दी गई थी, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो यही वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, देन आई गेट ln mod ऑफ 80 माइनस 25। ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू, ऑब्वियसली जब t की वैल्यू 0 हो जाएगा तो माइनस के टी टर्म हट गया, तो यहां से देखिए c की वैल्यू आ गई। तो c की वैल्यू क्या आ गया, यहां पे c की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, c इज इक्वल्स टू ln ऑफ कितना, 80 माइनस 25, दैट इज 55, है ना। ये हो गया c की वैल्यू। इतना लिखने के बाद जैसे जैसे वैल्यू आएगा वैसे वैसे आप प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूट करोगे। हाँ, तो अभी क्या आ जाएगा इक्वेशन हमारा, ln थीटा माइनस 25 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस ऑफ के टी प्लस ऑफ ln ऑफ 55। हाँ चलिए, यहां तक तो आ गया सही। अब क्या बता रहा है, हाँ अब देखिए, जब मतलब आपके 30 मिनट्स हो गए, ठीक है, 30 मिनट्स के बाद यहां बता रहा है जो बॉडी है वो क्या हो गया, कूल हो गया, कहां से कहां तक, 80 से लेके 50 तक आ गया। ओके, तो कहने का मतलब ये एट टी इज इक्वल्स टू, अच्छा काम करते हैं, इस मिनट को हम लोग क्या मतलब आवर में कन्वर्ट कर देते हैं ना, बराबर। वो नंबर छोटा होगा इसलिए आप मिनट में भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप मिनट में रख रहे हो तो जो प्रॉब्लम पूछा है, जो वहां बोला ना, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी आफ्टर 1 आवर, वहां पे अपन को क्या करना पड़ेगा, मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ टी की वैल्यू हम लोग रखते हैं आवर में, हाफ आवर,
ओके, तो अगर T की वैल्यू हाफ आवर है, अब तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, 50 डिग्री सेंटीग्रेड बताना है ना। तो अगर T की वैल्यू हाफ आवर है तो थीटा आ गया तुम्हारा 50, हाँ सही है, कितना आ गया जी, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर वही काम, वैल्यूज आप यहां सब्स्टिट्यूट करोगे फटाफट इसमें। ओके, तो ओरिजिनल इक्वेशन यहां पे अगर सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आएगा, फिर ln ऑफ मॉड ऑफ 50 माइनस 25, हाँ ध्यान ध्यान से देखते रहना, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ t ओवर 2 प्लस ऑफ ln ऑफ क्या हो गया 55। हाँ अच्छा, ये कितना आएगा 50 माइनस 25, दिस विल गिव यू ln ऑफ 25 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ t बाई 2 प्लस ln ऑफ क्या आ गया 55। हाँ अच्छा, आप एक काम कीजिए, इस प्राणी को यहां ले आइए, मतलब ये t बाई 2 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या आ गया ln 55 माइनस ln 25 ना। अब माइनस मत कर देना, 55 माइनस 25, हाँ ये डिवाइड होता है ln है ना भाई, तो t इज इक्वल्स टू क्या होगा ट्वाइस ऑफ ln ऑफ 55/25, तो ये आ गया तुम्हारा t इज इक्वल्स टू, अच्छा t किस लिए आ गया, k आना चाहिए था ना यार, ना बताया नहीं यार तुम लोग, ऐसे लिखे जा रहे हो। हाँ t नहीं, यहाँ पे k होना चाहिए, क्या होना चाहिए k। ओके चलिए लिखिएगा यहाँ पे k, है ना, ब्लंडर हो गया, k लिख लो k। हाँ ln ऑफ क्या आएगा, अच्छा 55 और 25 क्या आ जाएगा 11/5। हाँ चलो ये तो आ गया k की वैल्यू, ये वैल्यू को क्या करना है, जो वैल्यू हमें दिख रहा है इस वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है ना, इस वैल्यू को यहां पे हो जाएगा क्या, हाँ शायद देखते हैं कहां तक विजिबल है शायद ये। तो फिर अभी हमारे पास इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन बन गया तुम्हारा ये पार्ट ln थीटा माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस k, तो ये आप लिखोगे -2 इंटू काम करते इस लाइन में नहीं होगा, ठीक है एक मिनट रुकिएगा, पहले पार्ट इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो कहां थे, इसे हटाते हैं अभी, अच्छा वो है भी नहीं, वो गायब हो गया। ओके ठीक है, तो यहां पे हम लिख रहे हैं, चलिए लिखिएगा यहाँ पे ln नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है,
अब दिख रहा होगा यहाँ पे ln है, ln के बाद आप क्या लिखोगे, मॉड ऑफ थीटा माइनस 25, दिस इज इक्वल्स टू, के की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो आ गया -2 ln ऑफ 11/5 इंटू टी। अच्छा ऊपर की तरफ भाग रहा है क्या? हाँ टी हो गया, इसके बाद क्या आएगा, प्लस ऑफ 55 प्लस ln 55 है ना, ये हो गया। ओके, ये इक्वेशन आ गया हमारा तक। इसके बाद क्या बोला, 1 घंटे बाद टेम्परेचर क्या होगा वो आपको पता लगाना है। हाँ तो कहने का मतलब अगर t की वैल्यू 1 आवर है तो फिर थीटा की वैल्यू क्या होगा ये हमें पता लगाना है। ओके वही सब्स्टिट्यूट करते हैं, ln mod ऑफ थीटा माइनस 25, दिस इज इक्वल्स टू -2 ln ऑफ 11/5 प्लस ln ऑफ 55। हाँ क्लियर। अच्छा अब हमें यहाँ पे ln की प्रॉपर्टी लगानी है, तो ऑब्वियसली अगर इस 2 को आप -2 को अगर आप ट्रांसफर कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर आएगा लेकिन रिवर्ट हो जाएगा। ठीक है तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25 और यहां आ जाएगा 121 और प्लस में आ जाएगा ln ऑफ क्या 55। ओके हाँ सही है। इसके बाद आप दोनों टर्म को प्लस कर लो, तो ये ln ऑफ 25 अपॉन 121 मल्टीप्लाइड बाय 55। हाँ अब देखिए ये ऑब्वियसली 11 से जाएगा ये, तो ये 11 आ गया, ये कितना आ गया जी, ये हो गया 5। तो अभी आ गया ln ऑफ मॉड ऑफ थीटा माइनस 25 इज इक्वल्स टू ln ऑफ 125 अपॉन 11 है ना। तो ln क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो फिर क्या आ जाएगा, तो देन आई गेट थीटा माइनस 25 इज इक्वल्स टू 125 अपॉन 11। तो ऑब्वियसली ये बनेगा तुम्हारा फिर थीटा इज इक्वल्स टू 125 अपॉन 11 प्लस 25। हाँ बाकी आप कैलकुलेशन यहां से कर लोगे। हाँ ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम देखिएगा आप कहां कहां मिलेगा, 3 है और कुछ है, हाँ 8 नंबर, नंबर 8 प्रॉब्लम आप बताओगे हमें। हाँ नंबर 8 प्रॉब्लम बना, पहले आप ये कर लो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नंबर 8 प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं करने वाले, आप डायरेक्ट मुझे आंसर बताना। हाँ नंबर 8। ओके नंबर 8। हाँ ज्यादा सामने हो गया।
आया क्या आंसर आप लोग का? अरे पूरा लगता है। हो गया क्या? नंबर 8 हो गया क्या आप लोग का? सेम है, ठीक है। नंबर 8 सेम है हमारा। किसी ने बनाया क्या? ऐसे ही बैठे हो आप लोग? हाँ, किसी ने बनाया या फिर ऐसे ही आप लोग बैठे हो? चलिए ठीक है, 3 हो गए। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो बेसिकली जो टाइप है हमारे, एक तो जो फर्स्ट वाला करवाया, किसी भी कल्चर का या फिर किसी पॉपुलेशन का अगर इंक्रीज हो रहा है उस हिसाब से इंक्रीज बनेगा, वो हो गया। तो फर्स्ट सेकंड सेम ही है, फोर्थ भी आप सेम ही समझ लो। अच्छा अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट एक डिसइंटीग्रेशन का प्रॉब्लम करवा देते हैं, हाँ। नंबर 5, नंबर 6, ऐसा कुछ। ठीक है, देखिएगा।
नंबर 5 करवाते हैं। क्या बताया जा रहा है? द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट एनी टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू द मास एट दैट टाइम, है ना। जिस समय मास हमारा प्रेजेंट हो उस समय, तो उस समय क्या हो रहा है वो निकालना है। तो सेम उसी तरह है, बस यहां पे आपको नेगेटिव साइन का ज्यादा ख्याल रखना है। ये गायब हो गया, 5 दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे भी। क्या यार, इतना कैसे कम हो गया है यार। यहां दिख रहा होगा, कैमरा का पोजीशन ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, तो हट गया। अच्छा, तो क्या बता रहे हैं, जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो तुम्हारा प्रोपोर्शनल टू एट दैट टाइम लिखा हुआ है। तो ये भी वैसे ही है, मतलब dp ओवर dt इज प्रोपोर्शनल टू p आ गया। सेम है। उस समय जितना मास प्रेजेंट है उसके हिसाब से ये बनेगा। एक मिनट रुकेगा। बढ़िया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस केपी हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, मास हमारा डिक्रीज हो रहा है ना। जब आपका कोई प्रोडक्ट अगर डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो क्या होगा, वो धीरे धीरे वो आपका डिक्रीज करने वाला है। तो फिर ऑब्वियसली डीपी ओवर पी इज इक्वल्स टू आ गया माइनस ऑफ के इंटू टी। तो अगर आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा लिया तो क्या आ गया भाई, एल एन पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी प्लस सी। अच्छा, फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच द ओरिजिनल मास ऑफ 1.5 ग्राम विल डिसइंटीग्रेट इनटू मास ऑफ 0.5 ग्राम। कितना टाइम लगेगा जब ओरिजिनल मास हमारा 1.5 ग्राम है उसे 0.5 ग्राम में बनने में। अच्छा, कोई बात नहीं। तो अगर t की वैल्यू 0 आपने सब्स्टिट्यूट किया तो ऑब्वियसली p की वैल्यू क्या आ जाएगा, उस समय कितना प्रेजेंट था भाई, उस समय था 1.5 ग्राम। हाँ, तो फिर ln ऑफ क्या आ गया, 1.5 इज इक्वल्स टू c आया, है ना। यहां तक क्लियर होगा आपको। और यही वैल्यू हमने यहां पे जाकर सब्स्टिट्यूट कर लिया तो कितना आ गया, ln p इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी प्लस ln ऑफ 1.5, है ना। ये आ गया हमारा, c की वैल्यू आ गया। फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच द ओरिजिनल मास ऑफ। अच्छा, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा है यहाँ पे।
ओके ठीक है। अच्छा ठीक है, चलिए मतलब आंसर हमारा इन टर्म्स ऑफ के ही आएगा शायद। हाँ ओके। तो आपसे पूछा जा रहा है अब तुम्हारा पी की वैल्यू क्या होगा, जितना लेफ्ट होगा है ना वो तुम्हारा पी की वैल्यू होगा। तो कितना लेफ्ट हो गया, डिसइंटीग्रेट इनटू अ मास ऑफ 0.5 ग्राम। तो अगर पी की वैल्यू 0.5 ग्राम है तो आपसे पूछा जा रहा है टी की वैल्यू क्या होगा, है ना। अगर पी की वैल्यू 0.5 ग्राम दिया गया है तो फिर टी की वैल्यू क्या आने वाला है। तो सिंपल है, ये बन जाएगा तुम्हारा ln ऑफ 0.5 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी प्लस ln ऑफ 1.5। हाँ, तो ट्रांसफर कर लो आप। तो ऑब्वियसली के टी की वैल्यू क्या आ जाएगा, ln ऑफ 1.5 माइनस ऑफ ln ऑफ 0.5। तो के टी की वैल्यू क्या आ गया, ln ऑफ 1.5 अपॉन 0.5। हाँ, तो ये 3 आ जाएगा। तो के टी की वैल्यू क्या आ गया, ln ऑफ 3। सो दैट इंप्लाइज टी की वैल्यू कितना आ रहा है, ln 3 ओवर के। हाँ, टी की वैल्यू क्या आ जाएगा, ln 3 ओवर के। अच्छा, इसमें कितने प्रॉब्लम्स है टोटल, आपके 12 ही प्रॉब्लम्स है क्या ना, और भी प्रॉब्लम्स है इसमें। इस एक्सरसाइज में कितने प्रॉब्लम्स है, सिर्फ 12 प्रॉब्लम्स है क्या। अच्छा, सिर्फ 12 प्रॉब्लम्स है। ओके ओके ठीक है। ठीक है, इसे आप लिख लीजिए। आंसर हमारा इतना ही आएगा, मतलब के टर्म में ही आएगा। हाँ, क्योंकि फर्दर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो के टर्म में ही आएगा। ओके। हाँ, नेक्स्ट नंबर 6। 6 आप एक बार ट्राई करें, या चलो पहले इसे लिख ले, है ना, फिर हम लोग 6 करते हैं। अच्छा, एक बार मिसलेनियस का भी मुझे सेंड कर देना ना, इसी एक्सरसाइज के मिसलेनियस। मिसलेनियस को सेंड कर दो ताकि वहां से भी कुछ प्रॉब्लम्स करवा दे। बाई चांस अगर वहां से आ जाता है एक दो प्रॉब्लम और डिफरेंट टाइप्स का अगर है तो फिर वहां से करवाते हैं, है ना। तो आप मुझे मिसलेनियस का सेंड कर दे। जब तक आप एक बार 6 ट्राई करें, हाँ एक बार, मतलब कम से कम एक बार ट्राई करो। हाँ ठीक है, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, अब इसे ट्राई करें।
आंसर आया क्या नंबर 6 का? एक ही पेज हो क्या? ठीक है, एक मिनट। किसी का आएगा नंबर 6? ठीक है, एक बार देख लेते हैं नंबर 6 क्या करें। द रेट ऑफ डीके ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट, है ना, मतलब सेम आएगा। सेम आने के लिए ये डायरेक्ट हम इक्वेशन लिख रहे हैं ना, बराबर, यही आने वाला है। तो ये बन जाएगा एल एन पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस सी, है ना। इसके बाद बता रहा है देयर आर देयर आर, मतलब हाँ कितने ग्राम का प्रेजेंट है? 25 ग्राम प्रेजेंट है ना। इसके बाद बता रहा है 2 आवर्स लेटर इट इज फाउंड दैट 9 ग्राम्स आर प्रेजेंट। ओके, ठीक है। तो फिर अगर टी की वैल्यू आपने 0 लिया तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगा? 25 ग्राम, है ना, मतलब 25 हो जाएगी। तो फिर सी की वैल्यू क्या आ जाएगा? दिख रहा है ना, ये तो 0 बन जाएगा और यहां पे आपने पी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? 25। तो ये आ जाएगा भैया ln ऑफ 25। तो फिर हमारा इक्वेशन क्या आएगा? दिस इज इक्वल्स टू ln p इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी प्लस ऑफ ln 25, है ना, इतना तो आएगा। तो अभी हमारा ओरिजिनल इक्वेशन ये वाला है। ओके, नेक्स्ट क्या करना है आपको? 2 आवर्स लेटर, मतलब 2 घंटे बाद, मतलब टी की वैल्यू आपने 2 आवर ले लिया और फिर क्या बता रहा है? इट इज फाउंड दैट 9 ग्राम्स आर प्रेजेंट। तो उस समय पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 ग्राम, है ना, 9 ग्राम बचा है। जितना बचा है आपको उसी पे फोकस करना है ना, बराबर। कितना मतलब डिसइंटीग्रेट हो रहा है उस पे नहीं। हाँ, तो फिर अब क्या आ जाएगा इक्वेशन हमारा? ln ऑफ p के जगह हमने 9 सब्स्टिट्यूट किया तो 9 आ गया और t के जगह हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया, देन आई गेट माइनस 2k इज इक्वल टू कितना आ गया? ln ऑफ प्लस ऑफ ln ऑफ 25। तो फिर ऑब्वियसली यहां पे देखो 2k की वैल्यू क्या आ जाएगा? ln 25 माइनस ऑफ ln ऑफ 9। तो फिर k की वैल्यू क्या आने वाला है? आपको समझ में आ गया होगा, हाफ ऑफ, ये क्या बन जाएगा? ln ऑफ 25 ओवर 9, बराबर। अच्छा, 25 अपॉन 9 को आप क्या लिख सकते हो? 5 अपॉन 3 का होल स्क्वायर ना। ठीक है, और लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है, ये जो 2 है ये हमारा ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट होगा। तो फिर k की वैल्यू क्या हो जाएगा? ln ऑफ 5 अपॉन 3, है ना, ये हो गया k की वैल्यू। अब इस k की वैल्यू को आपको क्या करना है? आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। इस k की वैल्यू को आप यहां पे ट्रांसफर करोगे। तो अभी हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया? ln p इज इक्वल्स टू माइनस ln ऑफ 5 ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाई t प्लस ऑफ ln ऑफ 25, है ना। देखो यहां से k भी एलिमिनेट हो गया, साथ में हमारा c भी एलिमिनेट हो गया। आगे क्या बता रहे हैं? फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 मोर आवर, मतलब एक और घंटे के बाद, है ना, 1 मोर आवर।
तो अब टाइम की वैल्यू क्या है? टाइम की वैल्यू हो गया 3 घंटे, ठीक है। और हमें क्या निकालना है भैया? पी की वैल्यू क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करनी है। हाँ? तो चलो निकालते हैं। तो आप क्या लिखोगे भाई? एल एन पी इज इक्वल्स टू, अच्छा माइनस ऑफ टी की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 3, हाँ, और यहां पे हमने लिख लिया एल एन 5/3, क्लियर है? प्लस ऑफ एल एन 25 प्लस ऑफ एल एन ऑफ 25। अच्छा 3 क्या होगा? 3 यहां पे जाएगा, ओके, लेकिन क्या होगा? रिवर्ट में जाएगा, रिवर्ट समझो ना, मतलब -3 की पावर बनेगा। तो फिर इसे हम ऐसा लिख लेते हैं, एल एन ऑफ क्या लिखेंगे? 3 की पावर 3 मीन्स आ जाएगा यहां पे 27 अपॉन 125, है ना, 5 का क्यूब। ये तो हो गया एल एन के लिए। बाकी ये देखो प्लस है ना, फिर क्या आएगा? प्लस एल एन 25। तो इसे आप दिमाग में सोचते रहो, तो मल्टीप्लाई में क्या लिख लोगे आप लोग? 25, है ना। फिर देखिए 25 और ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया? 5 आ गया, बराबर। तो फिर हमें ये आ गया एल एन पी की वैल्यू कितना आ गया? एल एन ऑफ 27/5। तो क्या आप यहां से लिख सकते हो कि P की वैल्यू क्या बचेगा? 27/5 ग्राम, है ना। इतना इतना बच जाएगा कितने घंटे के बाद? 3 घंटे बाद, ठीक है। 3 घंटे बाद इतना लेफ्ट ओवर रहेगा हमारा रेडियो एक्टिव डीके जो सब्सटेंस है वो। चलिए, अगर यहां तक आपका आंसर आ गया होगा तो बहुत सही। नहीं आया होगा तो फिर आप लिख लीजिए यहां तक। हो गया ना? चलिए नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा आप। नंबर 9, हाँ, राइट सर्कुलर कोन।
क्या बता रहा है? A right circular cone has a height 9 centimeter and the radius 5 centimeter. If it is inverted and water is poured into it. चलिए फिर डायग्राम बना लेते हैं ना. अच्छा, इन्वर्टर रखा है तो काम करते हैं इन्वर्टर ही बनाते हैं, उल्टा रखा गया है, कुछ ऐसा बनेगा हमारा. हाँ, ये इसकी हाइट है. ये हमारा हो गया राइट सर्कुलर कोन, जिसकी हाइट बता रहा है कितना, 9 सेंटीमीटर. एच की वैल्यू यहां दिया गया 9 सेंटीमीटर एंड रेडियस जो है बेस का वो दिया गया है 5 सेंटीमीटर. ओके, और पानी यहां पे डाला जा रहा है ऐसे, यहां पे ऐसे, ठीक है कुछ. इफ एट एनी इंस्टेंट द वाटर लेवल राइजेज एट ए रेट ऑफ पाई ए ओवर इतना. अच्छा, वाटर लेवल का मतलब क्या है? वो तो हाइट की बात कर रहा है ना, कोन की, बराबर. तो किसकी बात कर रहा है? कोन की. तो यहां पे आप लिख सकते हो ना डी एच ओवर डी टी, क्योंकि जो वाटर की लेवल है वो क्या होगा, ऑब्वियसली हाइट के ऊपर बात कर रहा है. एट ए रेट ऑफ पाई ओवर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. हाँ बताओ. अच्छा, पाई ओवर ए है. ओके, पाई ओवर ए है ना. वेयर ए इज द एरिया ऑफ द वाटर सरफेस एट एनी इंस्टेंट. अच्छा, ए मतलब एरिया बता रहा है. मान लो किसी इंस्टेंट पे ये जो एरिया बनेगा ना, इस पे वो डिपेंड कर रहा है. हाँ, इस पे वो डिपेंड कर रहा है. Prove that the vessel will full in 75 seconds. ठीक है, कुछ यहां पे मेहनत करना पड़ेगा. इसे ले लेते हैं कैपिटल एच, इसे ले लेते हैं कैपिटल आर, बराबर है. कैपिटल एच और कैपिटल आर आ गया. अच्छा, देखो इसका प्रॉब्लम हमने किया था ऐसा. मतलब बेसिकली यहां प्रॉब्लम क्या बताया ना, मान लो अगर इस समय की बात कर रही है ना, इस समय में अगर ये हो रहा है, मतलब इस इंस्टेंट पे अगर हाइट हमने ले लिया क्या है, स्मॉल एच, बराबर. एक इंस्टेंट पे जहां पे वाटर मतलब थोड़ा टाइम टी पे ऐसा कुछ हमने ले लिया स्मॉल एच, और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये रेडियस, इसकी वैल्यू हमने ले लिया स्मॉल आर. ओके, अब ये जो बता रहा है कैपिटल ए, यहां पे क्या बता रहा है, एरिया ऑफ द वाटर सरफेस. अब तुम्हारा सरफेस एरिया ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, मतलब सर्कल बनेगा, और सर्कल की एरिया क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर. ओके, तो ये दिक्कत है यहाँ पे, डी एच ओवर डी टी की जो वैल्यू है ये हम लिखेंगे पाई ओवर क्या, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, पाई पाई गेट कैंसल आउट, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे डी एच ओवर डी टी इज इक्वल्स टू 1 ओवर आर स्क्वायर, है ना. और किसी इंस्टेंट पे एच भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, बराबर. किसी एक इंस्टेंट पे एच भी वेरिएबल है और हमारा आर भी, स्मॉल आर भी वेरिएबल है. अब ये तो मतलब इंटीग्रेशन नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आर है, यहाँ पे एच है ना,
बराबर, दोनों वेरिएबल अलग अलग है तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे रिलेशन खोजना है। हाँ, रिलेशन क्या होगा, आपको दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा ओ, मान लो ये हमने ले लिया ए और ये बी ले लिया, ठीक है, और यहां पे आप ले लो पी, ये जो पॉइंट है ये पी ले लिया, ये हमने क्यू ले लिया, ठीक है। पी क्यू समझ में आ रहा है ना आपको, पी क्यू, पी कौन सी, ये पॉइंट, ये पॉइंट हमारा पी है, ओके। क्यू पॉइंट कौन सा है, क्यू पॉइंट हमारा ये पॉइंट है, ओके। अच्छा, तो अब क्या है, बेसिकली सिमिलर ट्रायंगल है का फंडा है। मतलब ट्रायंगल ओ ए बी, ये क्या है, सिमिलर है, किसके सिमिलर है, ट्रायंगल ओ पी क्यू, बराबर। तो अगर सिमिलर है तो फिर आप समझ गए, क्या लिख सकते हैं आप, ओ ए अपॉन क्या, ओ ए अपॉन ओ पी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। अब ओ ए की वैल्यू क्या है, हाइट ऑफ द कोन, मतलब लाइन लिखेंगे यहां पे हम, और ओपी क्या है, ओपी का मतलब है उस जो पानी बन रहा है, जो वाटर है उसकी हाइट, तो उसका हमने क्या लिया, किसी इंस्टेंट पे स्मॉलेस्ट ले लिया। और सिमिलरली यहां पे ए बी की वैल्यू क्या है, रेडियस दैट इज 5, और पी क्यू मतलब जो वाटर सरफेस है उसकी रेडियस, तो यहां पे क्या आ जाएगा, स्मॉल आर। तो अभी हमें क्या करना है, स्मॉल आर की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एच। तो फिर आर की वैल्यू क्या आ जाएगा यहां पे, आर इज इक्वल्स टू 5h/9, है ना। आर की वैल्यू क्या आ गई, 5h/9। तो फिर dH/dt इज इक्वल्स टू, अब कुछ काम है क्या, हाँ देखते हैं, चलो अभी। तो इससे तो बेसिकली हमें इंटीग्रेशन करके ही सॉल्व करना है, इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, चलिए तो बता रहा, प्रोपोर्शनल में बता रहा है। तो यहां पे आप क्या लिखिएगा, आर स्क्वायर अगर आप लिख रहे हैं तो यहां पे दैट इंप्लाइज ये आ जाएगा 25, और यहां पे आ जाएगी 81, है ना। कितना आएगा आपके पास, हाँ सही है, सही है ना यार, चेक कर लेते रुको, हाँ बिल्कुल सही है। तो अब आपके पास आ गया h² dh इज इक्वल्स टू 81/25 मल्टीप्लाइड बाई dt। तो ये आप कैंसिल कर लो, इंटीग्रेशन कर लो, तो कितना आएगा, देन आई गेट h की पावर 3/3 इज इक्वल्स टू 81/25, और यहां पे t आ जाएगा प्लस c स्टैंड फॉर कांस्टेंट, बराबर। अच्छा, इनिशियली में क्या हो रहा होगा, जब टाइम 0 था, जब टाइम आपके पास एकदम नहीं था, मतलब फोन की बात हो रही है यहां पे, है ना। तो फिर हाइट की वैल्यू क्या होगा, हाइट की वैल्यू भी 0 होगा, उस समय कुछ हुआ ही नहीं, बराबर, उस समय कुछ हुआ ही नहीं। अब तो फिर ऑब्वियसली सी की वैल्यू क्या आ जाएगा, एच की वैल्यू आपने 0 रखा, टी की वैल्यू हमने 0 रखा, कितना आ गया, तो ऑब्वियसली सी की वैल्यू आ गया आपके पास 0। 0 आने के बाद अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, h⁵ इज इक्वल्स टू 81/25 मल्टीप्लाइड बाई टी। चलिए आप यहां तक लिख लीजिए।
बस थोड़ा सा घुमा के प्रॉब्लम था और कुछ नहीं। क्या प्रूव करने के लिए बोला है? आपको प्रूव करना है कि ना पूरे टाइम जो लगेगा उस वेसल को फिल होने में 75 सेकंड लगेगा। क्या लगेगा? 75 सेकंड। हाँ, अच्छा, तो इसका मतलब बेसिकली यहां से पूछ क्या रहा है? आपको पूछ रहा है कि जब हाइट की वैल्यू, अब फुल कब होगा? जब हाइट की वैल्यू क्या हो जाए? 9 सेंटीमीटर है ना, तो उस समय टाइम की वैल्यू आपको पता लगाना है ना? उस समय हमें टाइम की वैल्यू पता लगाना है। तो क्या करने वाले हैं? एच की वैल्यू 9 सब्स्टिट्यूट करेंगे। 9 का मतलब देखो हम ऐसे लिखेंगे, 9 दिख रहा है तुम लोग को? हाँ दिख रहा है। 9 की पावर 3 है ना यार, तो 9 9 9 अपॉन में क्या लिख लेंगे? 3 लिख लेंगे। इजिकल्स टू क्या लिखने वाले हैं? 81/25 मल्टीप्लाइड बाई टी। अब देखिए आप 9 9 81 होता है, खत्म कहानी 81 है ना। और एक कैंसिलेशन इसके साथ इसका, मतलब यहां पे आ जाएगा 3। ओके, तो यहां से हमने ये समझ में आ गया टी की वैल्यू क्या हो गया आपका? 75। अच्छा, यूनिट के साथ चलोगे तो सेकंड आ जाएगा। आपका ये आंसर हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया। किसी को इसमें डाउट है तो बताइए, किसी को डाउट है तो बताइए। अगर डाउट नहीं है तो आप एक काम कीजिए, नंबर 10 ट्राई करो फटाफट। चलो, 5 मिनट का समय दे रहे हैं, नंबर 10 आप ट्राई करो।
9 फिर से रिपीट करें। ओके कहाँ पे डाउट है आपको बताइए। नंबर 9 में डाउट कहाँ पे है? नंबर 9 में डाउट कहाँ विनीत? फ्रॉम स्टार्टिंग। ओके ठीक है, देख लीजिए। पहले तो आपको आप मतलब जो कौन है उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, है ना। पानी वहां पे आ रही है। हाँ, आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पहले ये पूछा जा रहा है कि ना कितने टाइम में वो फिल कर रहा है, वो आपको मतलब प्रूफ करना है। हाँ, वो प्रूफ करना है। साथ ही में हमें ये इक्वेशन दे उन्होंने यहाँ पे दे रखा है। क्या दिया है? जो रेट ऑफ इंक्रीज है। तो ऑब्वियसली जब जो पानी हमारा जो वाटर है वो अगर इंक्रीज करेगा तो उसका मतलब क्या इंक्रीज कर रहा है? उसकी हाइट इंक्रीज हो रही है ना। अच्छा, यहां पे हमने क्या किया, किसी इंस्टेंट पे, है ना, एट एनी इंस्टेंट टी, किसी भी इंस्टेंट पे, है ना, किसी भी इंस्टेंट टी पे हमने क्या क्या स्ट्रक्चर बनाया। किसी भी इंस्टेंट पे कैसा स्ट्रक्चर होने वाला है वो हम देख रहे हैं। तो सपोज ये पानी है, ये जो दिख रहा है ना ये पानी है। ओके, तो ये वाटर हमारा क्या हो गया, स्मॉल एच हाइट तक इंक्रीज किया। उसी समय ये सर्कल ही बनाएगा। जब वो सर्कल बनाएगा तो फिर उसकी रेडियस क्या हो जाएगा? स्मॉल आर। ओके, उसकी रेडियस क्या हो जाएगा? स्मॉल आर। और जो आपका कैपिटल एच है, मतलब हाइट ऑफ कोन, ये हमने ले लिया कैपिटल एच, जिसकी वैल्यू गिवन है। गिवन क्या है यहाँ पे हमारा? 9 सेंटीमीटर। और सिमिलरली जो रेडियस है तो उसकी वैल्यू भी दी गई है, कितना है यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा, अब दिक्कत क्या है, जो ए बता रहा है वो ए क्या बता रहा है? ए बता रहा है हमारा एरिया ऑफ वाटर, एरिया ऑफ वाटर सरफेस। तो ऑब्वियसली वाटर सरफेस का क्या होगा? सर्कल। तो इसकी एरिया क्या बन जाएगा उस समय के लिए? टाइम टी पे पाई आर स्क्वायर बनेगा, है ना। क्या बन जाएगा हमारा? पाई आर स्क्वायर। अब दिक्कत क्या हो गया? दिक्कत हमारा यहां पे हो गया, इस इक्वेशन में हमें दिक्कत हो गया। मतलब यहां पे क्या बता रहा है? डी एच ओवर डी टी इज इक्वल टू 1 ओवर आर स्क्वायर। क्योंकि यहां पे जब आप इंटीग्रेशन करोगे, यहां पे आर है, यहां पे एच है, इंटीग्रेशन पॉसिबल है नहीं, है ना। तो हमने क्या किया, हमने कोशिश किया कि चलो ऐसा करते हैं, आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एच में ले आते हैं, है ना। वो हमने कैसे देखा? हमने देखा यहां पे दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये वाली, कौन सा ट्रायंगल? पीओक्यू। कितना दिखा आपको? एक ट्रायंगल हमारा दिख गया पीओक्यू। और एक ट्रायंगल की अगर बात करें तो एक बड़ा ट्रायंगल हमें देखा, ये ट्रायंगल ए ओ ए बी, है ना, ये एक ट्रायंगल हमें दिख गया। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर हो गया तो पता है ना, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब ओ ए ओवर ओपी इज इक्वल टू क्या बनेगा? ए बी ओवर पी क्यू, बराबर, ए बी ओवर पी क्यू। तो ये हमने फाइंड आउट किया। तुम्हारा ओ ए की वैल्यू क्या है? हाइट ऑफ द कोन, दैट इज 9। और ओपी हमने उस इंस्टेंट के लिए क्या लिया था? स्मॉल एच, स्मॉल एच आ गया। और ए बी की वैल्यू क्या हो गया? रेडियस ऑफ द कोन, दैट इज 5 ओवर स्मॉल आर। तो आर की वैल्यू यहां से आ गया, है ना। बाकी हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया और इंटीग्रेशन किया, ये सब आ गया। अब चलो यहां तक तो मामला समझ में आता है। अब सी की वैल्यू हमें निकालना है। तो आप अगर प्रॉब्लम को ध्यान से देखोगे तो सी की वैल्यू कैसे निकलता था? हमेशा जब टाइम 0 होता था तो फिर क्या होता था, है ना। टाइम जब 0 है तो पी क्या था, बराबर। टाइम जब 0 था तो थीटा की वैल्यू क्या थी, वैसे। तो यहां पे हमने ये देखा, अगर टाइम मेरा 0 है तो उस समय तो कुछ हुआ ही नहीं, उस समय अपने वाटर को मतलब तुम्हारा वहां पे फ्लो नहीं करवाया, है ना, मतलब दिया नहीं, बराबर। जब वाटर यहां पे होगा ही नहीं तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी? 0। तो यहां पे h0 t0, तो ऑब्वियसली c क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसके बाद फिर हमने ये निकाल दिया। अब आपसे क्या पूछा है? कितने मिनट में या कितने टाइम पे वो हमारा टैंक मतलब फुल होने वाला है, या फिर आपको वहां पे बताना है ना, बताना है कि ना, यहां पे मतलब आपको प्रूफ करवाना है। तो इसके लिए क्या होगा? ऑब्वियसली अब हमारा टैंक कब फुल होगा? ये किसके बीच आ गया रिलेशन?
टाइम एंड हाइट के साथ। जैसे जैसे टाइम का होगा, टाइम और हाइट का रिलेशन आ गया, तो हमारा टैंक कब फुल होगा? ऑब्वियसली जब हाइट की वैल्यू क्या हो जाए, जब पूरा का पूरा टैंक भर जाए, इसका मतलब हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगा? 9। वो वैल्यू हमने यहां सब्स्टिट्यूट किया तो टी की वैल्यू आ गया। ओके, चलो लिख लो यहां तक। अब शायद क्लियर होगा, है ना? अब शायद क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, नंबर 10 देखिए। नंबर 10 लिखिएगा। Assume that a spherical raindrop evaporates at a rate of proportional to the surface area. एक मिनट रुकिएगा।
हाँ तो देखो नंबर 10। हाँ क्या बता रहा है? A spherical raindrop evaporates at a rate proportional to its surface area. बेसिकली जब रेन हमारा मतलब इवापोरेट हो रहा है ना, तो क्या हो रही है उसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हमारा उसकी धीरे धीरे मतलब डिक्रीज होता रहेगा। हाँ? तो कहने का मतलब ये है कि ना dv ओवर dt इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एस। बराबर, मतलब सरफेस एरिया बोल रहा है ना यहाँ पे, प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अच्छा एक यहाँ पे माइनस लग जाएगा है ना, या फिर आप माइनस के भी यूज कर सकते हो बाद में। माइनस किस लिए? क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है वहां पे वॉल्यूम जो हमारा वो क्या होगा यहाँ पे डिक्रीज होगा ना। ओके, वॉल्यूम हमारा क्या होगा धीरे धीरे डिक्रीज होगा, इसका यहाँ पे माइनस लग गया। तो फिर आप इसे आप क्या लिख सकते हो, dv ओवर dt ओके इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के, है ना। अब फिर से वही पंगा कि v है यहाँ पे s है, तो फिर इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमने ये सोचा क्यों ना इसे, देखो स्फीयर है तो हमें सब कुछ पता है, v का वॉल्यूम भी पता है, v क्या होता है, v हो जाती है 4/3 पाई आर क्यू, है ना। r यहाँ पे रेडियस बता रहा है, तो इतना v है, और तुम्हारा s क्या होता है, s इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। बराबर, ये तो हमें पता है। चलिए अच्छा v पता है तो आप एक काम कीजिए, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इसे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv ओवर dt क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली 4/3 पाई, ये टर्म कांस्टेंट रहेगा, और इसका डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर dr ओवर dt है ना, ये बन जाएगा ना 3r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dr ओवर dt। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, क्योंकि मेन फंडा मतलब यही है, इसके बाद ऐसा कुछ है नहीं, इसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो फिर 3 गया किसी के पास तो अभी क्या आ रहा है हमारे पास, dv ओवर dt की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dr ओवर dt है। ये वैल्यू किसकी आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ dv ओवर dt। इसके बाद क्या करना है, बस अब ये सब्स्टिट्यूशन करो आप इसमें, मतलब जो आया था हमारा dv ओवर dt, तो अगर आपने सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आ जाएगा, dv ओवर dt की जगह पे हम लोग लिखने वाले हैं 4 पाई आर स्क्वायर dr ओवर dt, so this is equals to माइनस ऑफ k टाइम्स ऑफ, अच्छा सरफेस एरिया क्या था, सरफेस एरिया की फॉर्मूला तो है पता है क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या लिख दोगे आप 4 पाई आर की पावर 2। अब देखो काफी सिंपल हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो अभी आप क्या लिख सकते हैं इसे मैं लिख सकता हूं dr इज इक्वल्स टू माइनस 4k, सॉरी 4 भी चला गया ना, सिर्फ और सिर्फ माइनस के बचेगा, साथ में बच जाएगा dt, है ना। ये क्लियर होगा आपको। अब आप इंटीग्रेशन करो, तो अगर आपने इंटीग्रेशन किया तो क्या हो जाएगा, dr का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, r बनेगा, और यहां पे आ जाएगा r इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी, है ना। ये इक्वेशन हमारा आ गया, r इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस के टी प्लस सी। अब देखो कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है, चलिए बोला इफ इट रेडियस ओरिजिनली इज 3 मिलीमीटर, ओरिजिनली मतलब समझ गया इनिशियली, तो जब समय नहीं था, समय 0 था, तो फिर r की वैल्यू क्या था 3 मिलीमीटर, है ना। इनिशियल से हमें क्या आएगा हमेशा c,
तो t को आपने 0 सब्स्टिट्यूट किया, r की वैल्यू 3 आ गया, तो c की वैल्यू क्या आ गया जी, बताओगे? अरे c की वैल्यू 3 आएगा, क्या आएगा? 3 आएगा। हाँ, तो अभी क्या आ गया इक्वेशन हमारे पास, r इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस 3। अच्छा, नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, एंड 1 आवर लेटर इट हैज बीन रिड्यूस टू 2 मिलीमीटर। मतलब जब t की वैल्यू यहां पे 1 बताया गया, मतलब 1 घंटा, तो फिर r की वैल्यू बता रहा है यहां पे कितना, 2 मिलीमीटर बन गया। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। हाँ, तो यहां से देखिए आपका k की वैल्यू आ जाएगा, तो लिख लेंगे यहां पे 2 इज इक्वल्स टू क्या, माइनस के प्लस 3। तो अब इसलिए k की वैल्यू क्या आएगा, 1। k की वैल्यू क्या आ जाएगा जी, 1 है ना। तो k की वैल्यू 1 आने से तो r की वैल्यू आ जाएगा। तो फिर r क्या आ गया, देखो यहां पे r की वैल्यू क्या आ गया, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ t प्लस 3। ये आंसर हो गया। हाँ, डाउट नहीं है ना यहां तक? चलिए, तो ये आप लिख लीजिए फटाफट, और बाकी शायद वर्ड प्रॉब्लम आप बना लोगे ना? ठीक है, अब कुछ मिसलेनियस का अगर है तो देखते हैं। अच्छा, एक देखो मिसलेनियस का नंबर 8, आई थिंक लास्ट पेज है मिसलेनियस की। थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम है। हाँ, नंबर 8 मतलब ये वर्ड प्रॉब्लम ही है। नंबर 8 क्योंकि पेज नंबर तो हमें नहीं दिख रहा है, पेज नंबर हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन बता रहा है द नॉर्मल लाइन टू अ गिवन पॉइंट एट इच पॉइंट ऑन द कर्व पासेस थ्रू 2,0। नॉर्मल की इक्वेशन क्या था? नॉर्मल जो है वो तुम्हारा उस पॉइंट से पास कर रहा है ना,
एट इच पॉइंट। अच्छा रिमेंबर यहाँ पे बेसिकली नॉर्मल की इक्वेशन तो ऐसा लिखा करते थे आप, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 ओवर dy बाई डी एक्स एट x1 y1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई वन, है ना। ये आप ये मतलब आपने पढ़ा होगा कहाँ पे, टेंजेंट नॉर्मल में, है ना। ये था नॉर्मल की इक्वेशन ऐसा कुछ। लेकिन यहां पे देखो पॉइंट ही दिया हुआ है, x कॉमा वाई में दिया गया है। हाँ, ये पॉइंट ही दे दिया गया है। और तो यहां पे हमें क्या करना है पता है, जो y1 और x1 है ना, मतलब x1 की जगह पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं स्मॉल x, y1 के प्लेस में हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं तुम्हारा स्मॉल y। हाँ, और जो ये जो y दिख रहा है ना, ये y और ये x, इसकी जगह पे हम लिखने वाले हैं कैपिटल X कैपिटल Y। ठीक है ना, ये नोटेशन होता है, क्लियर है ना। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो वहां पॉइंट मेंशन कर दिया गया है, पॉइंट क्या है, x वाई। तो जब पॉइंट ही मेंशन कर दिया गया है x स्मॉल y, तो आप जाहिर सा बात है यहाँ पे जो इक्वेशन है वो आपको दूसरा टर्म लेना पड़ेगा। तो हमने लिया कैपिटल X कैपिटल Y, क्लियर। तो अब इक्वेशन क्या आ जाएगा, चलो बताओगे, y कैपिटल Y माइनस स्मॉल y। हाँ, अच्छा स्मॉल y को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं ना, ताकि वो कंफ्यूजन नहीं हो आप लोग आपका, बराबर है। इज इक्वल्स टू -1/, अच्छा अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अभी आप यही लिखोगे dy ओवर dx लिख लोगे, मतलब उस पॉइंट पे, तो बात तो सेम है ना, dy ओवर dx आ गया। फिर यहां पे आप क्या लिख लोगे, कैपिटल X माइनस ऑफ स्मॉल x, है ना। ये क्लियर है। अब इसके बारे में एक कहानी बता रहे हैं। कहानी क्या बता रहे हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारा पास कर रहा है जी, कहां से पास कर रहा है, इट पासेस थ्रू 2,0, ठीक है ना। ये अच्छा प्रॉब्लम है, मतलब अच्छा प्रॉब्लम, ठीक ठाक प्रॉब्लम है। हाँ, जैसे स्टार मार्क कर लो, डबल स्टार कर लो, है कि नहीं, क्योंकि ये आपके लिए नया होगा कैपिटल वाई कैपिटल एक्स की कहानी। चलिए तो अगर ये पास कर रहा है 2,0 से, अगर ये पास कर रहा है तो वहां 2,0 से, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कैपिटल X के जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, कैपिटल Y की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, है ना। क्योंकि याद करो जब आप ये यहां पे सब्स्टिट्यूशन करते थे किसी भी पॉइंट से, तो ये तो कोई नंबर था ना यार, x-2 y-3। तो जब कोई आप बोलता था कि नॉर्मल उस पॉइंट से पास कर रहा है, तो आप उस पॉइंट को इस जगह पे सब्स्टिट्यूट करते थे, है ना। तो यहां भी हमें उसी तरह देखना है, दिमाग लगा के, हाँ, कि हम यहाँ पे कैपिटल X की जगह क्या लिखेंगे 2, कैपिटल Y की जगह क्या लिखने वाले 0। तो अब ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, 0 माइनस वाई, दैट मीन्स दिस विल गिव यू माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 ओवर भैया dy ओवर dx, और मल्टीप्लाइड बाई x के जगह पे क्या लिखना है हमें 2, दैट इज कैपिटल 2 माइनस एक्स। हाँ, अच्छा माइनस माइनस चला गया किसी के पास, है ना, तो माइनस माइनस कट। तो अब क्या आ गया, अब रिवर्ट कर लो, अब तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, यहां से हम सॉल्व कर लेंगे। तो y टाइम्स ऑफ, अच्छा ये जाएगा तो मेरे हिसाब से ये किस फॉर्म में जाएगा, dy ओवर dx ही जाएगा ना। हाँ, जैसा है वैसे ही चल जाएगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा y टाइम्स ऑफ dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, है ना। y टाइम्स ऑफ dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स। ओके, अब क्या करो, आप कुछ नहीं यार, या y लिख लो, dy लिखो, और इसको आप वहां ट्रांसफर करो 2 माइनस एक्स, और यहां पे आप लिख लो dx। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आप इंटीग्रेशन कर लो यार, इसके साथ इसका इंटीग्रेशन कर लो। हाँ, तो y dy की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर ओवर 2 क्या आ जाएगा,
वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस ऑफ सी, प्लस ऑफ सी, बराबर। अब क्या बता रहा है, द कर्व पासेस थ्रू 2,3। अब भाई इसके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ दे दिया गया, क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये जो कर्व है हमारा 2,3 से पास कर रहा है। तो आगे हमें कर्व की इक्वेशन निकालनी है, तो बेसिकली x के जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 2, और y के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है हमें, 3। तो कितना आ जाएगा सब्स्टिट्यूशन के बाद, 9/2 दिस इज इक्वल्स टू 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मीन्स 4 है ना, एक्स स्क्वायर का मतलब 4/2 प्लस सी, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 2। तो अभी आपके पास आ रहा है 9/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस सी। तो यहां से देखिए आप सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सी की वैल्यू क्या आने वाला है 5/2 है ना, क्या आएगा जी 5/2, सी की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू जैसे आ गया वैसे ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लो यहां पे, तो कर्व की इक्वेशन आ गई। कर्व की इक्वेशन क्या आ गया, वाई स्क्वायर ओवर 2 दिस इज इक्वल्स टू 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 2 देन प्लस ऑफ 5/2 है ना, ये कर्व की इक्वेशन आएगा। जिस कर्व के बारे में चर्चा हो रही है उसका इक्वेशन ये आएगा। हाँ चलिए, तो होपफुली यहां तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। बस एक चीज हमने नया सीखा, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के टर्म में, है ना। हम्म। लिख लो इसे, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, लिख लो। हाँ, ये जो दिया हुआ है प्रॉब्लम लास्ट वाला, इसका मुझे आप बताइएगा डिग्री एंड ऑर्डर। हाँ, ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। चलिए बताइए, कोई ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा।
ऑर्डर बताइए, ऑर्डर बताइएगा और डिग्री बताइएगा। ऑर्डर फॉर डिग्री नॉट डिफाइंड, हाँ सही है। ऑर्डर इसकी 4 हो जाएगा। हाँ, डिग्री डिफाइन नहीं होगा क्योंकि साइन के अंदर डिफरेंशियल टर्म प्रेजेंट है, इस कारण यहाँ पे ऑर्डर डिफाइन नहीं होगा, मतलब सॉरी डिग्री डिफाइन नहीं होगा, है ना। ऑर्डर 4 हो जाएगा। ओके, एक बार आप इसे सॉल्व करें तो सॉल्व दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। और जो इक्वेशन दे रहे हैं उसे आपको सॉल्व करना है। सॉल्व x प्लस 2y² मल्टीप्लाइड बाय dy ओवर dx इज इक्वल्स टू y। जब x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 1 होगी। इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, मतलब क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालनी है। क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आया क्या? हाँ, ये अगर हो जाए तो नेक्स्ट आप इसे बताना, मतलब इसे भी सॉल्व भी करना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस x² प्लस y² प्लस x² y²। और गिवन कंडीशन दिया गया है यहाँ पे, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू y इज इक्वल्स टू 1
x इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट वाले का आया क्या? सॉल्व। अच्छा, कितने को समझ में आया कि नहीं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना? क्या बताया था? डिफरेंशियल टर्म आपको वहां ट्रांसफर करना है जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स 1 हो, है ना? जहां पे टर्म्स मतलब एक ही या तो y रहे कंप्लीटली या फिर x रहे। तो चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू y टाइम्स ऑफ, आप यहां पे लिख दीजिएगा dx ओवर dy, है ना? फिर y को ट्रांसफर कर लो, आप y को ट्रांसफर कर लो, इस बेचारे को अकेला रखो, तो क्या आ जाएगा dx ओवर dy इज इक्वल्स टू, अगर आपने y को ट्रांसफर किया देना आई गेट x ओवर y प्लस ऑब्वियसली 2y। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? dx ओवर dy। जिन्होंने ये मेथड सही किया है, अगर यहां तक पहुंचे भी हो तो मतलब समझ लो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर है, इज इक्वल्स टू 2y, है ना? कौन सा फॉर्म है जी? dx ओवर dy प्लस प्लस px इज इक्वल्स टू q, है ना? इस कहानी में p की वैल्यू क्या है बाकी हम नहीं बताएंगे। p की वैल्यू यहाँ पे हो गया भाई 1 माइनस 1 ओवर y, और q की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 2y, है ना? फिर आप क्या करोगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, चलो कुछ हद तक बता देते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 ओवर y मल्टीप्लाइड बाई dy। तो आप करते थे e रेस टू माइनस, और क्या लिखते थे? ln y, है ना? इतना लिखने के बाद y की पावर -1 बन जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 1 ओवर y। क्लियर है ना? अच्छा, तो ये तो हो गया। अब क्या सिखाए थे, मतलब इसी के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। डायरेक्ट आपको सिखाया था ना एक फॉर्मूला, याद है किसी को? क्या था? x इंटू आई एफ, एक्स इंटू आई एफ की वैल्यू 1 ओवर वाई, मतलब x ओवर y लिख देते हैं डायरेक्ट, है ना? x इंटू आई एफ मतलब, इसका ही कौन है भाई? जमीन से उतरे हो क्या? अभी क्लास है क्या आप लोग का? हाँ, तो x ओवर y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q। तो q यहाँ पे क्या है हमारा? 2y इंटू आई एफ मीन्स 1 ओवर y, देन आई गेट dy, है ना? तो यहां तक तो आपका हो गया इंटीग्रेशन फर्स्ट वाला, आगे आप बना लोगे। हाँ, अच्छा, सेकंड कैसे बनेगा? सेकंड देखो सिंपल है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, इन दोनों को सेम रखो, इन दोनों से कुछ कॉमन ले लो। इन दोनों से आप कॉमन क्या लोगे? वाई स्क्वायर। तो टर्म्स हमारे पास जो आएंगे वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, dy ओवर dx, है ना? क्या मिल जाएगा? dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लिया आपने, देन आई गेट हियर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है यहां तक? तो फिर इसे आप क्या लिख सकते हो? दैट इंप्लाइज dy ओवर dx दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब तो कोई बच्चा ही बता देगा, खत्म मामला, है ना? तो अभी आप क्या लिखने वाले हो? dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, so this is equals to 1 plus x square multiplied by dx। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? इंटीग्रेशन। एक्सक्यूज मी, दोनों तरफ क्या लगा दो? इंटीग्रेशन लगा लो, आ जाएगा आंसर। ओके, ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो गया, बराबर? डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो गया।
और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, कुछ रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, है ना। मेनली कैलकुलस पे ही देखेंगे, या फिर अलजेब्रा अलजेब्रा कुछ पार्ट रहा तो वो सब फिर बताया जाएगा, है ना। उस तरह से डिस्कस करके आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी चलो फिर यहां तक आप लिख लो फटाफट, और लेक्चर अभी एंड करते हैं फिर। सर पीएनसी, पीएनसी अभी है क्या? हाँ, मतलब उसका भी क्लास होगा, है ना, उसका भी क्लास होगा। अभी एक क्लास हुई थी ना। हाँ हाँ, वो तो आपका 11 के साथ चल रहा था ना। 11 मतलब वो आपका 11 का टॉपिक है, हाँ। तो उसी लेक्चर में मतलब आपको बताया जाएगा। हाँ ठीक है, अभी चलो अभी रखते हैं, हाँ? ओके बाय, हाँ।